हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद का। इससे पहले दो और एजुकेशन पॉलिसी आ चुके हैं, जो कि पहला था 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और सेकेंड 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इसमें बेसिकली चेंजेस क्या क्या हैं। चेंजेस ये है कि इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट अपने जीडीपी का, अपने टोटल जीडीपी का सिर्फ 3.5 to 4% इन्वेस्ट करती थी एजुकेशन पे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के राज में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बढ़कर 6% तक इंक्रीज हो गया है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि और कौन कौन से देश है वो अपने जीडीपी का कितना कितना प्रतिशत इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे। तो पहला देश हम लोग देखेंगे जो कि 7.5% ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के ऊपर, वो है जिम्बाब्वे एंड स्वीडन। और दूसरा है 7% खर्च करने वाला कोस्टा रिका, फिनलैंड। आपको बता दूं कि फिनलैंड जो है वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी वहीं की मानी जाती है। वो अपने कुल जीडीपी का 7% इन्वेस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे देश हैं जो 5 to 4% तक मिनिमम वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बात कर लो अगर चाइना की, जो कि अभी बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, तो चाइना अपने जीडीपी का सिर्फ 4% इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी उसका एजुकेशन लेवल बहुत ही हाई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक प्रैक्टिकल लैब्स एंड यूनिवर्सिटीज़ उनके पास बहुत ही हाईटेक पहले से हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू दैट कंट्रीज़ हमारे पास बहुत ही लो बजट की चीज़ें हैं अभी, जिसको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो बेसिकली चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज जो होने वाला है वो है, पहले जो हमारा 10+2 का फॉर्मेट था वो फॉर्मेट अब चेंज हो गया है, और वो फॉर्मेट अब चेंज होकर बन गया है 5+3+3+4। मतलब है कि इसे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं कि टोटल जो हम लोग 12 साल 15 साल जो भी पढ़ाई करते थे रेगुलरली बिना जाने हुए कि क्या करना है, ऐसा अब चेंज हो चुका है। अब करना ये है कि फर्स्ट स्टेज में हमारा होगा, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज भी कहेंगे, उसमें 5 years का एजुकेशन होगा, जिसमें से पहले 3 साल जो है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन हम लोग करेंगे। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी 2 साल। मतलब ये जो पढ़ाई होगी ये भी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगा। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल वो भी इंक्लूडेड होंगे इसमें, और उसको बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो बर्डन था स्कूल बैग का, भारी भारी स्कूल बैगों का, वो बहुत ही घट जाएगा और बच्चों को बहुत ही राहत मिलेगी। उसके बाद 8 साल से 11 साल तक के बच्चे जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाई करेंगे, उनको प्रिपरेटिव स्टेज कहा जाएगा। प्रिपरेटिव स्टेज में बच्चों को मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एट्सेट्रा ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर अध्ययन करवाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जो कि मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज विल बी कंसिस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 8। इसमें होगा ये कि ये एक डेफिनेट सेशन होगा जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होगा, मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है, दैट इज द लास्ट स्टेज, जो कि स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक कंसिस्ट करता है। इसमें आपको बताया जाएगा, एक गहराई से अध्ययन होगा, डेप्थ ऑफ नॉलेज यू विल बी गिवन विथ अ प्रॉपर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले हम लोग देखते थे कि हमें आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में से कुछ एक चीज़ चुनना होता था 9th-10th में, और फिर उसे ही लेके आगे पढ़ना पड़ता था। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट चाहे कि वो कॉमर्स ले तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब बोर्ड्स में आपको इसके साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में भी आप रुचि रख सकते हैं। मतलब अगर आप कॉमर्स लिए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई करें, सीएस या सीए वगैरह के लिए प्रिपरेशन करें। आपको अगर मन हो तो आप फिजिक्स में भी कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य चीज़ में, बस आपको वो दोनों चीज़ पहले ही चूज़ करना होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी बोर्ड एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं। पहले था कि आप या तो इंग्लिश या तो आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप चाहें तो बंगाली, उर्दू या फिर अपने कोई भी लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे झारखंड में कोटा भाषा चलती है। जो एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के वो सेमेस्टर वाइज
डिवाइडेड होगी, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होगा, 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। इससे ये होगा कि जो बच्चे सिर्फ लास्ट के टाइम में फाइनल एग्ज़ाम्स में पढ़ाई करते थे वो अब उनका ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरे साल भर कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। और साथ में जो रिज़ल्ट होता था पहले वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे होता था, लेकिन ये अब बदलाव करके कर दिया गया है कि आपके जो मार्क्स होंगे वो 360 डिग्री असेसमेंट कहा जाएगा। मतलब है कि आपका जो मार्क्स है वो ओवरऑल मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ को इवेल्युएट करके उसके बाद आपके रिजल्ट को दिखाया जाए। ये तो हो गया क्लास 12 तक की बातें। क्लास 12 के बाद जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे कॉलेजेस में और उनका मार्क्स कम होने की वजह से उन्हें कोई दूसरा स्ट्रीम लेना पड़ रहा है या फिर उनको एडमिशन नहीं मिला है, तो वैसे बच्चों को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक नया चीज़ आया है और वो ये है कि वो लोग कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैट इज़ एब्रीवेटेड एज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको अगर आप देते हैं तो आप किसी भी मन चाहे स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका कट ऑफ परसेंटेज कम होता है। तो पहले अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के आधे में अगर आप पढ़ाई छोड़ देते थे तो वो पढ़ाई आपकी अधूरी मानी जाती थी और आपको अगर दोबारा करना है तो आपको रीस्टार्ट करना होता था। लेकिन अब ये यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिला है। अगर आप सिर्फ 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स का दर्जा दिया जाएगा। आप बाद में जब भी चाहें तो आप उस पढ़ाई को रिज्यूम कर सकते हैं। 2 साल का पढ़ाई अगर आपने किया है तो आपको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी आपको, और 4 साल अगर आपने पढ़ाई किया है लगातार तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ये सारी चीज़ें 2021 से मार्च के महीने में ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट होगी। और जो स्कूल्स हैं उस पर अगर आप सोच रहे होंगे कि बर्डन बढ़ेगा और वो अपनी फ़ीस को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक फिक्स्ड फ़ी होगा जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसे पालन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Stay home, stay safe, hit the subscribe banner.